पिछले 14 साल के भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण जो पूरी की पूरी एमसीडी का दिवालियापन निकल चुका है, उस दिवालियापन की भरपाई भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कोरोना काल के अंदर जो पूरी की पूरी आपदा आई है उसको एक अवसर में बदलने में लगे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के अंदर किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो कोरोना के लिए कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, टीचर हों, सफाई कर्मचारी हों, डेटा एंट्री ऑपरेटर हों, कोई भी ऐसा कर्मचारी, चाहे वो एक क्लास का हो, चाहे वो बिल्कुल ही बेलदार हो, किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही है। किसी भी कर्मचारी को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार। और इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए पिछले 14 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की एमसीडी को बर्बाद किया है, उस पूरे के पूरे उसकी भरपाई करने के लिए पिछले कई महीनों से आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता का खून चूसने का प्रयास कर रही है। हर बार, हर महीने, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में आप देख रहे होंगे कि वो टैक्स बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साउथ एमसीडी के अंदर टैक्स बढ़ाया उन्होंने, नॉर्थ एमसीडी के अंदर कोशिश कर रहे हैं, ईस्ट एमसीडी के अंदर कोशिश कर रहे हैं, और आज साउथ एमसीडी के अंदर एक ऐसा प्रस्ताव भी नहीं बल्कि नोटिफिकेशन इन्होंने ऐसा इशू कर दिया जिससे इस कोरोना काल के अंदर दिल्ली के जो बिजनेसमैन हैं, दिल्ली के जो लोग अपनी मेहनत से, दिन रात की अपनी मेहनत से जो लोग कमाई कर रहे हैं, उनका एक तरीके से मनोबल भी तोड़ रहे हैं और उनका कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चोर दरवाजे से एक टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर, साउथ एमसीडी की जनता के ऊपर लेके आ रहे हैं, जिसके तहत लगभग 20 से 25 हजार, जी हाँ, 20 से 25 हजार जो बिजनेसमैन लोग हैं, जिनकी जो काम धंधे हैं, उनको पूरी तरह से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाने का प्रस्ताव लेके आए, प्रस्ताव पास कर दिया है, टैक्स बढ़ा चुके हैं। जितनी भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, रेंटेड हैं, जो पहले टैक्स लगता था और जो अब टैक्स बढ़ा रहे हैं, वो लगभग 100% टैक्स बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो भी रेंटेड है उसका टैक्स 100% बढ़ा दिया। कमर्शियल बिल्डिंग जो कि वेकेंट है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है पूरी तरह से, उसका टैक्स इन्होंने 50% बढ़ा दिया। वेकेंट लैंड जो कि रेजिडेंशियल, किसी का जमीन खाली पड़ी हुई है, कमर्शियल कोई जगह है वो खाली पड़ी हुई है, फार्म हाउस किसी का वो खाली पड़ा हुआ है, तो उस पर इन्होंने 67% टैक्स बढ़ा दिया। 67%। बैंक्वेट हॉल है, सबको पता है कि दिल्ली की जनता, जो गरीब लोग हैं, वो बारात घर बैंक्वेट हॉल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। बैंक्वेट हॉल, बारात घर, होटल, गेस्ट हाउस, इसके ऊपर 25% टैक्स बढ़ा दिया। 25%। स्कूल, इंस्टीट्यूशनल जो कि एजुकेशन साइट्स हैं, जो कि कैटेगरी ए से लेके एफ के बीच में फॉल करते हैं, उसमें लगभग 200% टैक्स बढ़ा दिया। टेलीकॉम टावर्स जो कि साउथ एमसीडी के अंदर लगे हुए हैं, उनके ऊपर 200% टैक्स बढ़ा दिया। क्लब, एंटरटेनमेंट के जो सारे के सारे साधन हैं, उन सब के ऊपर लगभग 36% टैक्स बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं साउथ एमसीडी के अंदर आने वाले 20 से 25 हजार जो कि कमर्शियल यूनिट्स हैं, उनके ऊपर इन्होंने मनमाने तरीके से टैक्स बढ़ाया। 100%, 200%, 67%, 50%, 36%। बारात घर, गेस्ट हाउस, होटल, कमर्शियल बिल्डिंग, खाली जगह, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स न बढ़ाया हो। ये तो बहुत ही ज्यादा गुनाह वाला काम हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा अमानवीय वाला काम हो गया। एक समय जब पूरी देश, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, पिछले 8 महीने से दुकानें नहीं खुली हैं सही तरीके से, सबके बिजनेस फॉल हो गए, लोग बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, लोगों का दिवालिया निकला पड़ा हुआ है, और ऐसे समय में इस तरीके से अमानवीय तरीके से टैक्स बढ़ाना, ये बहुत ही गलत है, बहुत निंदनीय है, और ये भारतीय जनता पार्टी का
जो असली चरित्र है उसको ये दर्शाता है।